पार्टी का मान और सम्मान किया, लेकिन इस पार्टी ने वही काम किया जो हमें डर लगता था कि एक ना एक दिन ये इस परिवार के सामने झुकेगी, और वो झुक गई और मुझे तोड़ दिया। कॉलोनियां इकट्ठी हो गए गजेंद्र भाई के साथ आई है। आप निर्दलीय पर्चा दाखिल करो, बीजेपी को छोड़ दो। अगर इतनी फेरबदल किया है उन्होंने, हम बीजेपी के साथ ही हैं ही नहीं, निर्दलीय करो, हम आपके साथ। बाद ऐसे ही मुंडके में से चलता रहेगा तो इस तरह कैसे मतलब वार्ड का विकास कैसे होगा? भाई साहब नालियां गलियां सड़ रही हैं और कोई मतलब नहीं है इनको किसी तरीके का। ये तो अपने परिवार के हिसाब से अपने चाचा को दे दो, अपने भैया को दे दो, अपने नौकर को दे दो, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। अरे टिकट उसको जो तो काबिल है, जो नाकाबिल आदमी है जिसको हरवाना है उसको टिकट क्यों दे रहे हैं? ये 6 साल से मेहनत कर रही है। आप सभी वो लोग हैं जो पहले अभी बीजेपी से सपोर्ट कर रहे थे। बीजेपी के कट्टर बीजेपी के थे, हम कट्टर बीजेपी के थे, लेकिन आज उन्होंने एक परिवार के कारण हमारी ये जो दिल तोड़ा है, इसकी वजह से मतलब बहुत ठेस पहुंची है। हम आप बीजेपी को हरा के अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। हमने बीजेपी के अलावा आज तक किसी को वोट नहीं किया, पहली बार हम करेंगे ऐसा काम कि बीजेपी को वोट ना देके और हम अपने निर्दलीय को जिताएंगे। मुंडका वार्ड में जो हुआ वो उसने सबको हैरान किया है। गांव के देहात के जो लोग हैं वो भी आज हैं हमारे साथ, और जिस तरीके से भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की उसमें गजेंद्र दराल का नाम पहले यहाँ पे आया था, और रातों रात एकदम से उनका नाम में जो फेरबदल हुआ उसके बाद पूरा गांव यहाँ पे उनके समर्थन में उतरा हुआ है, और आज वो निर्दलीय नामांकन के लिए अंदर गए हुए हैं। तो मेरे साथ पूरा गांव के बात देख सकते हैं कि सारे बुजुर्ग है इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ठीक है, तकरीबन कितने लोग होंगे? कम से कम आप मान के देखिए पूरे लोग यहाँ मौजूद हैं सुबह से। जैसे ही बात आप देख सकते हैं, परिवारवाद नहीं चलेगा। गांव नहीं भाई साहब, पूरी कॉलोनियां भी इकट्ठी होकर आई हैं अपना समर्थन देने के लिए। जितनी भी कॉलोनियां गांव के साथ लगती, सारी कॉलोनियां इकट्ठी हो गए गजेंद्र भाई के साथ आई हैं। आप निर्दलीय पर्चा दाखिल करो, बीजेपी को छोड़ दो। अगर इतनी फेरबदल किया है उन्होंने, हम बीजेपी के साथ ही हैं ही नहीं, निर्दलीय भरो, हम आपके साथ हैं। आप लोग पहले जिताएंगे भी। अगर परिवारवाद ऐसे ही मुंडके में से चलता रहेगा तो इस तरह कैसे मतलब वार्ड का विकास कैसे होगा? भाई साहब नालियां गलियां सड़ रही हैं और कोई मतलब नहीं है इनको किसी तरीके का। ये तो अपने परिवार के हिसाब से अपने चाचा को दे दो, अपने भैया को दे दो, अपने नौकर को दे दो, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। अरे टिकट उसको जो तो काबिल है, जो नाकाबिल आदमी है जिसको हरवाना है उसको टिकट क्यों दे रहे हैं? ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। जो आदमी 6 साल से मेहनत कर रहा है उसको तो टिकट दे नहीं रहे हैं, उसके हाथ में दे के वापस छीन रहे हैं। और जो बिल्कुल बेकार है एक तरीके से, जिसको कोई जानता नहीं है, जिसको काम करने का पता नहीं है, वैसे उसको जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसको कोई अनुभव नहीं है काम करने का, जो किसी के आगे पीछे जाने आने का कोई नाम ही नहीं जानता है, उसको ये टिकट दिलवा रहे हैं। हमारी समझ में ना रही हरवा क्यों रहे हैं पार्टी को? वैसे बीजेपी को हरवाने का सिर्फ और सिर्फ अपनी गली के आदमियों को नहीं जानता पूरी की ये कौन है, मेरे रिश्ते में क्या लगता है। ठीक है, कभी गांव में पूरा गांव उसको नहीं जानता, उसकी गली के आदमी सब नहीं जानते कि ये दराल किसका लड़का है गांव का। और गजेंद्र के साथ पूरा गांव नहीं, हमारे चारों गांव हैं, चारों गांव, सारी कॉलोनी, पूरा वार्ड है। अगर आप कहो तो हाथ उठवा कर अलग अलग दिखवा देगा कौन किस कॉलोनी से है, कितने आदमी सबको इकट्ठा करवा सकते हैं। आज यहाँ कम से कम 2,500 आदमी आया हुआ है गजेंद्र के साथ। गजेंद्र ने मना कर दिया था टिकट करने के बाद, लेकिन जनता ने उसको उठाया है और उसको जिताएंगे। और बीजेपी को बताएंगे कि ये सरकार जो है परिवारवाद से चलाओगे तो ऐसे ही हारोगे। एक ही परिवार की चल रही है क्या? एक ही परिवार की चलती है यहाँ, मास्टर की चलेगी भाई। उनका भाई फिर भतीजावाद यही चलता रहेगा। पोते हो गए, अब पोते हो गए उनके। भाई ऐसा नहीं है, हमारे चारों गांव इकट्ठे हो गए आए हुए हैं, और परिवारवाद नहीं चलेगा, हम इसको जिता के भेजेंगे, क्योंकि हमारा विकास इसी में है कि इसने 6 साल से मेहनत कर रही है। आप सभी वो लोग हैं जो पहले अभी बीजेपी से सपोर्ट कर रहे थे। बीजेपी के कट्टर बीजेपी के थे, हम कट्टर बीजेपी के थे, लेकिन आज उन्होंने एक परिवार के कारण हमारी ये जो दिल तोड़ा है, इसकी वजह से मतलब बहुत ठेस पहुंची है। हम आप बीजेपी को हरा के अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। हमने आज तक बीजेपी का
हमने एक मिनट अरे रुक जाओ दादा, हमने बीजेपी के अलावा आज तक किसी को वोट नहीं किया। पहली बार हम करेंगे ऐसा काम कि बीजेपी को वोट ना देके और हम अपने निर्दलीय को जिताएंगे। हम बीजेपी के कट्टर तक हैं, अंधभक्त हम बीजेपी के, लेकिन इस बार हम उसको बीजेपी को हराएंगे क्योंकि बीजेपी ने हमारे साथ छल किया है, धोखा किया हमारे साथ। तो पार्टी अनुमान नहीं लगा पाई कि पार्टी में नहीं, सर्वे में हमारा बच्चा ऊपर, पार्टी में सर्वे में आपका नाम ऊपर है, टिकट भी मिली, तो ये क्या ऐसा दिमाग में एकदम से आया रातों रात की भाई, उलटफेर करने की जरूरत पड़ गई? अब पार्टी को ये अनुमान नहीं था कि अगर ऐसा कहा तो जीत हार भी सकते हैं। ऐसा है, मास्टर जी जो है, आजाद मास्टर है, ये गजेंद्र से रंजिश रखते हैं। उन्होंने हमारे गांव में आके खुद कहा था कि गजेंद्र को टिकट नहीं लेने दूंगा मैं, लेकिन पार्टी ने गजेंद्र का टिकट डिक्लेयर किया। अपने मास्टर ने परवेश को जाके बोला, परवेश और मास्टर ने मिलके हमारा टिकट कटवाया है। पूरा प्रवेश वर्मा। हाँ, परवेश वर्मा, परवेश एक के बाद है, वो लाकड़ा है परवेश वर्मा, साहब सिंह का लड़का है, आजाद मास्टर का भतीजा है। उन्होंने दोनों ने मिलकर हमारा टिकट कटवाया है, एक हफ्ते पहले क्योंकि उनका पार्टी में वर्चस्व है। हमने भगा दिया मास्टर जी। अरुण का परिवार अच्छे से नहीं जानता, गांव की तो बात दूर है। अभी अरुण को सामने खड़ा कर दो, अगर कितने आदमी पिछवा लो कि ये कौन है बता दे तो कोई। जो नया कैंडिडेट है उसको पहचानते तक नहीं गाँव। गजेंद्र को आज बच्चा पैदा कर जो बोलता है ना, बोलता है, उससे जाके पूछ लो कि ये कौन है, वो बताएगा ये गजेंद्र है। इतनी मेहनत की इसने, क्षेत्र में ना कुछ होते हुए भी कार्य किया है। 10 साल तक बगैर पद के अरुण को जानता है, इलेक्शन हारने के बाद कोई भी नहीं जानता जी उसको, तो अरुण को तो, और कुछ कर नहीं सकता वो, उसको कोई जानता ही नहीं। ये कई साल हो गए बेचारे ने मेहनत करते, गरीब की गुरबे की हर एक चीज़ की हिफाजत करा है, फिर भी लोग बाग ये आजाद मास्टर और परमेश वर्मा इन्होंने टिकट कटवा दिया। अब लगता नहीं कि निर्दलीय थोड़ा सा निर्दलीय लड़ना थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाएगा, थोड़ा चैलेंज नहीं होगा, चैलेंज को एक्सेप्ट तो करेंगे। सर्वे भवन में सादर नमस्ते जी, ये जो हमारे और ताकत मिलेगी और निर्शासन बनेंगे हम सब। नहीं आराम से जीतेंगे, जीत निश्चित है जी, हमारे साथ जीत निश्चित है, जनता गजेंद्र के साथ है। समाज सेवी के लिए कोई परेशानियां नहीं आती, समाज सेवी ये लड़का, और इसकी एक तरफा निश्चित जीत है। मैं आरएस कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का पक्का था, पर भाई की जो काम करने की तरीका और हमेशा साथ रहते हुए इन्होंने जो सहयोग दिया था, इनकी जो हमारे बीजेपी ने जो इनकी टिकट काटी है, हम कभी भी बीजेपी से अलग नहीं चले, पर इन्होंने काटी, हमें को बहुत गुस्सा है। भाई गजेंद्र को अमर कॉलोनी, अरविंद इनकलेब, श्रवण पार्क से पूर्ण बहुमत है, क्योंकि इन्होंने दिन रात पब्लिक की सेवा करी है। हार के भी इन्होंने नाली साफ करवाने का काम, ट्रैक्टर सफाई का काम, और रात को एक दिन मैंने 12 बजे फ़ोन करा तो भाई ने 1 मिनट में उठा के और बात करी। ये ऐसा समसेवक है, ये ऐसा सेवक है, जनता सेवक है, इसको कौन हराएगा? ये जीतेगा, बहुमत, पूर्ण बहुमत नहीं, इतने वोटों से जीतेगा कि बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि हमने किसकी टिकट काट दी है। एक तरफा जीत है जी। जितनी भी जितनी भी ये कॉलोनी लग रही है 35 वार्ड में, सारी की सारी कॉलोनियों में ब्याह में, शादी में, हर चीज में 5 साल से अगला आदमी लगा हुआ है। 5 साल से आधी रात अगर जो फोन करा, अस्पताल में भी हमने लोगों ने अस्पताल में जाके पेमेंट करी है, अगले ने गरीब आदमियों की मदद करी है हर चीज की। और इस बंदे के साथ पूरी गांव, पूरी कॉलोनी हर तहे दिल से तन मन धन इसके लिए अर्पण कर रखा है इस टाइम। इतना काम किया है, आप जितना आप काम बता रहे हैं, तो इतना काम पार्टी क्यों नहीं देख पाई? पार्टी ने देख रखा था, पार्टी को सब कुछ पता थी, पार्टी के आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ जिद्दम जिद्दा का। पार्टी के आंखों पे हम लोगों जब मीटिंग में जाते 10 बस गजेंद्र भाई लेके आ भर के। आज जेपी नड्डा की मीटिंग है, जेपी नड्डा की मीटिंग में 10 बस, 15 बस, आज ये, आज वो है, आज पीरागढ़ी मॉल में इतने आदमी ले जाने हैं, सबको इकट्ठा कर करके गजेंद्र ने अपनी जेब से पैसा खर्च करा। कार्यकर्ता यूं खुश है कि उसने प्यासे को पानी कभी भी ये नहीं महसूस होने दिया कि कहाँ हो, जहाँ खाना खाया वहाँ खुद खिलाया। कार्यकर्ता नहीं, खुद गजेंद्र बन गया था। सारे कार्यकर्ता गजेंद्र को गजेंद्र नहीं मानते थे, गजेंद्र हम खुद गजेंद्र थे।
ठीक है भाई साहब, आप कहाँ रहते हैं? मैं भी टिकरी गांव का ही वासी हूँ और हम तो ज्यादा ना कहते हुए एक ही बात कहेंगे, जिस दिन काउंटिंग होगी आप भी यहीं होंगे और हम भी यहीं होंगे, आप अपने माध्यम से देखना कितने हजार वोटों से ये एक तरफा जीत हम लेके आएंगे। विजय श्री का आशीर्वाद हम गजेंद्र भाई के साथ हैं। और ये गजेंद्र भाई आप जीत के बाद आज हमारी पार्टी, हम बीजेपी को अपनी पार्टी कहते थे, मैंने जिस दिन से मेरा वोट कार्ड बना है मैंने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया था, हालांकि हमारे घर में भी इस चीज़ का विरोध होता, पर आज हमको अपने दिल पे पत्थर रख के और हमने भाई को फ़ोन करके कहा है कि समाज को इकट्ठा करो और आप एक निर्दलीय उम्मीदवार के हिसाब से चलो। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया, समाज को इकट्ठा किया। ये एक समाज की दबाव है गजेंद्र भाई पे कि उनको आगे हमने लाके खड़ा किया और उस दबाव को हम पूर्ण बहुमत, पूर्ण जीत से उनका विश्वास साथ लेके और पूरी एक अच्छे बहुमत से उनको विजय दिलवाएंगे। टिकरी गांव की पूरी 36 बिरादरी हम सौगंध खाते हैं। और ये टिकरी गांव इलेक्शन, टिकरी लीलवाड़ पूरी दरार 3 गांव है जी हमारे, हम तीनों हम कसम खाते हैं कि हम गजेंद्र भाई को एक तरफा वोट करें, बटन लीला कर देंगे। लीला खरब का लीला कराया था हमने, एक बार खरब का एक तरफा हुआ था और हाँ अरे वसंती डागर का कराया था, टिकरी गांव ने लीला कराया था और वही आज हमारे पास समय है, निशान को लीला कर देंगे कत्ती, ये कसम खाओ। ये अनुमान पार्टी को भी रहा होगा कि अगर टिकट बदलते हैं तो हार हो, पार्टी ने अपने देखना पड़ेगा, तो पार्टी इतना दिमाग क्यों नहीं लगा पार्टी? देखो पार्टी में तो बहुत सोच है, पार्टी की क्या सोच थी वो हमारे को पता नहीं, क्यों टिकट कटा वो हमारे को पता नहीं, पर जिसके भी दबाव में पार्टी ने काम किया है, जिसने दबाव दिया उन्होंने अपने रास्ते में कांटे बोल दिए। आप बताइए। भाई गजेंद्र जीतेंगे और ये तो पार्टी ने अपने हाथ काट दिए बस। ठीक है, आप किधर रहते हैं? इन्होंने अपना, देखिए मैं लेखराम पार्क में हूँ और भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल मोर्चा का वार्ड 35 का अध्यक्ष हूँ। जैसे ही नॉमिनेशन पूरा होगा हम सभी लोग अपने सभी पद को भारतीय जनता पार्टी को वापस लौटा के आएंगे। हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ गजेंद्र भाई चाहिए और समाज का भला चाहिए। हम किसी पद के लिए काम नहीं करते, हम लोग जमीन पर रह के काम करते थे। आज लगभग पिछले 5 साल भाई साहब ने इलेक्शन लड़ा था, फिर इस बार 5 साल इलेक्शन हारने के बाद भी तन मन धन के साथ आज कहीं भी जाइए, अगर मुंडका क्षेत्र में दिल्ली प्रदेश में कोई भी कार्यक्रम होता था, मुंडका क्षेत्र सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पद होता था, सब लोग बोलते थे मुंडका, यानी मुंडका एक अच्छा नाम था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जब या तो टिकट नहीं देते, हमें कोई शिकायत नहीं थी, टिकट देने के बाद उन्होंने चप्पल मारने का काम किया है और हम लोग भी प्रण कर लिए, जैसा भाई साहब ने बोला कि हम सामने वाले को धूल चटा के दिखाएंगे और तन मन धन के साथ पूरा गाँव, पूरा लेखराम पार्क, अरविंद एन्क्लेव, ठीक है, पूरा वार्ड, एक एक बच्चा बड़ा जितना जो दे सकता है वो हम देंगे और गजेंद्र भाई को भारी बहुमत से जीत कराएंगे। ठीक है, पूरा मुंडका वार्ड उनके साथ है और पूरा मुंडका वार्ड से हम लोग पूरी कॉलोनी, पूरा मुंडका वार्ड गजेंद्र भाई को जिताएंगे। टिकरी कला, नीलवाल, लेखराम पार्क, शमशान घाट, ये कॉलोनी जितनी है सब उनके साथ है और इसके लिए हम लोग अपनी जान लगा देंगे और पूरा जो भाई साहब ने नीला बटन बताया वो नीला बटन कर देंगे। जितने भी प्रत्याशी अभी तक सुबह से हमने देखे हैं, सभी पार्टी के प्रत्याशी आए, लेकिन ये वाकई में ऐसा है कि गजेंद्र दरार के साथ जो भीड़ आई है वो अभी तक हमें को किसी में नहीं दिखी। इतने लोग इतने हमें नहीं दिखे और जितने जहाँ पे यहाँ पे तादाद में संख्या में लोग समर्थन में हैं ये भी अभी तक हमको नहीं दिखे। और कितने लोग हैं? हम लोग 2500 आदमी आए हैं, 1000 दफ्तर पे बैठे हैं, हम लोग सवेरे 7 बजे से लगे हुए हैं। हम लोगों को बहुत दुख है कि पार्टी ने ये हमारे साथ गलत काम किया है। युवा हैं आप तो क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करता हूँ। हाँ, तो राजनीति में भी ज्ञान रखते हैं? हाँ भाई, हमारा बड़ा भाई ने कभी से ही साथ है भाई के। बिल्कुल, ये तो गम के उसमें इतनी भीड़ थी, अगर खुशी होती जो अपनी खुशी हमें परसों से थी, इससे ज्यादा भीड़ तो जब परसों टिकट अनाउंस हुई थी जब थी। बिल्कुल थी, इतनी भीड़ तो खाली हमारे कॉलोनी में से थी भाई के साथ। और ये तो मुंडका वार्ड, अब ये सारे बागड़ बेले वैसे एक साइड हो जाए, अनिल कपूर वाला हाल होना है, बिल्कुल नायक फिल्म बनेगी अभी भाई की, एक तरफा जीत होगी, एक तरफा। जो बीजेपी को दुख होगा ये क्या कर दिया हमने, अब ये पूरा जोर लगा ले बेशक सारे एक हो गए फिर भी कहीं नहीं जाएगी। आपके सामने 2 कॉम्पिटिटर है, एक तो आम आदमी पार्टी से आई है, कांग्रेस से, अब एक गजेंद्र भाई का वोट देंगे, अब गजेंद्र भाई का देंगे। एक हमारे पास ऐसे आदमी थे जो कहते थे हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, फिर भी हमने कहा चलो भाई दे देना। अब गजेंद्र भाई को उससे टिकट हटकी, जब हमने हाथ जोड़े भाई अब गजेंद्र भाई को दे दियो, अब तो देगा, अब तो बीजेपी का नाम खत्म हो गया, अब देगा, मगर अब तैयार है वो, अब और बढ़िया है। ये बेशक पूरा जोर लगा ले, इनकी तो भाई एक तरफा जीता, भाई की कोई दिक्कत नहीं है, पूरा जोर लगा ले बेशक, सारे बागड़ बिल्ले एक तरफ हो गए बेशक।
मैं मुंडका वाला भैया तो एक के बात करना चाहूँ, बड्डा था छोटा था, 25 साल में गांव का उधार नहीं कर पाएंगे तो करेंगे कि पानी निकासी नहीं हुई 25 साल में, आज 3 थे अपने गांव का उधार नहीं कर पाए, वार्ड आके करेंगे। जबकि मुख्यमंत्री था। और अरुण के साथ देखना कितने आदमी आए, अरुण के साथ देखना कितने आदमी नॉमिनेशन के लिए आएंगे। मुश्किल से 10 आदमी हो, 2 आदमी उसके साथ में, अंदर 4 आदमी साथ में जाते हैं, उसके साथ 2 ही आदमी आए और 2 ही गए हैं। हमारी कौन सी में 49,000 वोट हैं, जिसमें कि 40,000 वोटों से के बहुमत से हम भाई गजेंद्र दलाल को विजय श्री दिलाएंगे। अब क्या मुद्दे लेके जाएंगे लोगों के बीच में? अब तो भाजपा के जो शपथ पत्र है वो भी आप नहीं बोल सकते हैं और आम आदमी पार्टी के भी नहीं, तो अब क्या वादे होंगे? अब क्या हमारे अपने काम का विकास। गजेंद्र भाई ने 5 साल राजनीति में आने के बाद 5 साल काम किया है और आगे भी काम करेंगे। हमारे काम बोलेंगे, हमारा मुद्दा कोई नहीं है, हमारा तो काम दिखेगा, लोगों को काम दिखेगा हमारा। हमने को बीजेपी नाम तो वोट थोड़ी ना मांगी, गजेंद्र भाई ने ट्रैक्टर लगा रखे हैं। पहले कौन सा बीजेपी नाम तो वोट मांगी थी, काम किया करता अगला जब दुनिया गेल थी। जो मानस बीजेपी कट्टर ने थे, जो बीजेपी ने पसंद नहीं किया करते, वे भी खाली एक के बात तक करते कि भाई हम गजेंद्र गेला, बीजेपी के नहीं गया। तो हम तो पे हमने फायदा है इस बात से। हमारे कई यार दोस्त हैं जो कहा भाई बीजेपी वोट नहीं देंगे, आज उन फोन आया बोला 100% वोट दें भाई। एक सवाल अपने दिल से आप बताइएगा सभी, इस बार तो चलिए जो भी आप निर्दलीय अगर जीत जाते हैं, आने वाले अगले चुनाव में आप बीजेपी से रह कट्टर दोबारा बीजेपी की तरफ जाएंगे? दोबारा लगेगा? अगर ऐसा करेंगे तो नहीं जाएंगे, जैसा आप किया ऐसा करेंगे तो नहीं जाएंगे। अभी जो छल किया है उन्होंने, उस छल के हिसाब से तो नहीं जाएंगे। अगर इन्होंने जो गजेंद्र भाई साहब के साथ जो छल किया है, बहुत बड़ा छल किया है। गजेंद्र भाई को एक आदेश आता था, आदेश गुप्ता 10-10 बस भर के ले जाते थे। नड्डा साहब के लिए पूरा जोर लगा देते थे, पूरी पार्टी के लिए जोर लगा देते थे। कट्टर समर्थक थे बीजेपी के गजेंद्र भाई और उनकी पूरी टीम, पूरा गांव और पूरा क्षेत्र। और गजेंद्र भाई को अब निर्दलीय से फार्म भर रहे हैं और हम पूरा गांव और पूरी कॉलोनी एक साथ उनका नीला बटन दबा के और जीत दिलाएंगे। कह सकते हैं कि पूरे बाहरी दिल्ली जो है, पूरा गांव देहात की नज़र अब मुंडका वार्ड पे रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ दिख रही है, निर्दलीय उम्मीदवार अब होने जा रहे हैं गजेंद्र दलाल, जो उनके सपोर्टर दिख रहे हैं, जो लोगों की भीड़ दिख रही है, वो बताने में काफ़ी है कि बहुत बड़ा समर्थन इस बार मिलने वाला है गजेंद्र दलाल को निर्दलीय होकर भी, और जो टक्कर होने वाली है वो बहुत कड़ी होने वाली है। हम आपको इस वार्ड मुंडका की पल पल की खबर आपको दिखाएंगे, आप बने रहिएगा मेरे साथ। सभी लोगों से बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इस वक्त यहाँ मौजूद है, दोबारा बातचीत करेंगे, दोबारा आप तक जुड़ेंगे। कैमरा को